साहब जी। सर क्या नाम है आपका? जगबीर दास। जगबीर जी, संत रामपाल जी महाराज जी से आप कब जुड़े थे? 2012 में। 2012 में जुड़े थे। और 2012 के बाद जो 14 का जो संघर्ष था संत रामपाल जी महाराज जी का सम्मान में जो है बदल गया, क्या कहना चाहते हैं? उनके संघर्ष को आपने देखा है? सच्चाई को ऊपर आने में थोड़ा टाइम लग जाता है। सच्चाई को दबाया जा रहा था, वो चाहे कानूनी प्रक्रिया हो, चाहे सामाजिक रीति रिवाज हो, चाहे लेन देन का हो, चाहे दहेज प्रथा का हो, कुछ भी हो। जब सारी बुराइयों को उजागर किया सतगुरुदेव जी ने, तो संत रामपाल जी ने सुधार की तरफ कदम बढ़ाए, तो समाज में भी भ्रमणा फैला दी गई और संतों ने भी काफ़ी भ्रम फैला करके लोगों में गुस्सा भड़का दिया। तो इस वजह से सिर्फ है ना वो भ्रांतियाँ फैलाई गई, इस वजह से विरोध था जी। जो विरोध था आज हम देख रहे हैं कि उसी संत को जिसका विरोध करते थे आज हमने यहाँ पर देखा कि उनको पलकों पर बिछाया गया, उनका सम्मान किया गया और उनके कार्यों को जो है सराहा गया। और आज जो अभी कुछ दिन पहले ये लोगों में जो थी कुछ भ्रांतियाँ फैल रही थी कि संत रामपाल जी भगवान नहीं हो सकते, हमने देखा किसान नेता से लेकर के और जो भी यहाँ पर बहुत सारे जो आए हुए थे पुनिया खाप के और भी लोग थे, उन्होंने स्पष्ट कहा कि संत रामपाल जी महाराज जी भगवान है, जो मदद करता है वो भगवान का रूप होता है। क्या कहना चाहते हैं आप? संत रामपाल जी महाराज भगवान हैं, भगवान थे और भगवान रहेंगे। भ्रांतियों की वजह से लोगों को मिसगाइड किया करता। अब उनकी भलाई के कार्य देखते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं, दहेज मुक्त शादियाँ कराते हैं, भंडारे चलाते हैं, निर्धनों की सहायता करते हैं, आवास की योजना है, तो रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान चिकित्सा सबको दे रहा है कबीर भगवान। तो गुरुजी है ना सारी व्यवस्था है ना दे रहे हैं ना, उनके अच्छाई अब लोगों के सामने आनी शुरू हुई है ना, भ्रमणा टूटती जा रही है। अब ये तो जो किसान मसीहा का सम्मान दिया जा रहा है, इसमें तो आपने बताया अनेक स्टेटों में गुरुजी ने मदद की है, अनेक में। ये तो सभी लोग अभी उनको परिचित नहीं है, दूसरी स्टेटों में कितनी सेवा हुई है। और जो गुरुजी है ना आवास की है ना ऑल इंडिया में सेवा चला रहे हैं, हजारों मकान बनवा दिए और मकान नहीं बनवा दिए उनमें जो जब तक उनके बच्चे समर्थ नहीं हो जाएंगे तब तक उनकी सहायता चलती रहेगी। पढ़ाई का खर्चा है, घर का खर्चा है, कलत्ता कपड़ा मकान सबको सारी है। हमने देखा कि आज जो किसान रक्षक सम्मान का जो यहाँ पर सम्मान किया गया, अभी इसके पहले जो है किसान नेता राजस्थान के थे, उन्होंने कहा कि अभी तो हमने देखा कि हरियाणा में सम्मान हो रहा था, लेकिन वो प्रार्थना कर रहे हैं कि हम राजस्थान में भी संत रामपाल जी महाराज जी का सम्मान करेंगे। क्या कहना चाहते हैं? अब अभी आपने सुना होगा उन्होंने साथ में ये भी बताया था, अब मेरे को लास्ट स्टेज का कैंसर था और मेरे पास है ना जब ज्ञान गंगा पुस्तक पहुंची उसी से मेरा आराम होना शुरू हो गया और मेरा वजन भी बढ़ गया। तो जब गुरुजी इतने लाभ दे रहे हैं तो बाजी तो पलटेगी ना, पलट गई है बाजी। तो कलयुग में सतयुग की शुरुआत हो गई है, अब सतयुग है ना यथाशीघ्र आने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये सम्मान का जो दौर है आगे भी चलता रहेगा और बड़े लेवल पर सम्मान होगा संत जी का। बहुत जगह किया जा रहा है कि हम सम्मानित करेंगे। तो ये तो है ना जैसे भी उनकी व्यवस्था बन पाएगी ये तो उन पर डिपेंड करता है। बाकी सम्मानित करने के लिए बहुत खापे, बहुत प्रधानियाँ, बहुत सरदारी है ना, बहुत तैयार हैं जी। तो दर्शकों जैसा कि आपने देखा कि जो संत रामपाल जी महाराज जी का संघर्ष था वो सम्मान में बदल चुका है और आज जो है हरियाणा से लेकर के अब राजस्थान की भी जो डिमांड है वो ये होने लगी है कि हम भी संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित करेंगे। तो ये जो सम्मान का जो है काफिला है, सम्मान का जो है सम्मानकार है संत रामपाल जी महाराज जी का, ये निरंतर जो है आगे बढ़ता जा रहा है। और ये संत रामपाल जी महाराज जी के जो ग्राउंड लेवल पर कार्य किए गए हैं, बाढ़ पीड़ित हो या फिर गरीबों के मकान हो या फिर किसी भी प्रकार की शिक्षा हो या कपड़े हो या रोजगार हो या रोटी हो या मकान हो, हर प्रकार के कार्य जो है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा किए जा रहे हैं और उन कार्यों को देख करके संत रामपाल जी महाराज जी का सम्मान किया जा रहा है। दर्शकों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।